गुफ्तगू का आगाज वालिद माजिद अलैहि रहमत व रिज़वान के इन अशार के साथ करना चाहता हूँ कि चैन दिल का मेरी आँखों का उजाला तू है। चैन दिल का मेरी आँखों का उजाला तू है। लम्हा लम्हा मेरे जीने का सहारा तू है। चैन दिल का मेरी आँखों का उजाला तू है। लम्हा लम्हा मेरे जीने का सहारा तू है। मैं तो एक बूंद के 100 हिस्से का एक हिस्सा हूँ। मैं तो एक बूंद के 100 हिस्से का एक हिस्सा हूँ। दश्त दर दश्त जो फैला है वो दरिया तू है। दश्त दर दश्त जो फैला है वो दरिया तू है। और वक्त की धूप ने झुलसा दिए चेहरे कितने। वक्त की धूप ने झुलसा दिए चेहरे कितने। मेरा मौसम मेरा बादल मेरा साया तू है। मेरा मौसम मेरा बादल मेरा साया तू है। चैन दिल का मेरी आँखों का उजाला तू है। लम्हा लम्हा मेरे जीने का सहारा तू है। मैं तो एक बूंद के 100 हिस्से का एक हिस्सा हूँ। दश्त दर दश्त जो फैला है वो दरिया तू है। और दर बदर यूं भी भटकना मेरी फितरत में नहीं। दर बदर यूं भी भटकना मेरी फितरत में नहीं। एक खुदा एक नबी एक ही मौला तू है। एक खुदा एक नबी एक ही मौला तू है। चैन दिल का मेरी आँखों का उजाला तू है। लम्हा लम्हा मेरे जीने का सहारा तू है। और इसी तेज रफ्तारी के साथ मैं आपकी समातों की दहलीज पे कुछ इस तरह आगे बढ़कर दस्तक देना चाहता हूँ कि इस एहतमाम से मंजिल की सिमत बढ़ते रहो। ये इश्क की है बुलंदी अदब से चढ़ते रहो। भटक न जाएं कहीं राह से तुम्हारे कदम। कदम कदम पे दुरूद और सलाम पढ़ते रहो। आपने मुझसे कबल बड़ी अच्छी गुफ्तगू समात कर ली है। मैं बहुत कम वक्त में अल मुख्तसर जैसे शायर ने कहा बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। बस उसी मुख्तसर को ज़हन में रखिए और मुख्तसरन इख्तिसार के साथ मेरी गुफ्तगू समाअत कीजिए। इस कायनात के अंदर जो भी आया, इस फर्शे गीती पर जो भी रूनुमा हुआ, इस कायनात पे आसमान हो या जमीन, खुदा ने जिसे जिसे भी पैदा किया किसी न किसी निशानी के साथ, किसी न किसी पहचान के साथ, किसी न किसी आइडेंटिटी के साथ, किसी न किसी शनाख्त के साथ। अब हमें ये देखना होता है कि जिस शय को पहचानना है उसे निशानी के साथ पहचाना जाए तो फिर उसकी पहचान हमारे लिए आसान हो जाया करती है। तो जब ये बात समझ में आ गई कि
कायनात के अंदर जो भी आया निशानी लेकर आया, इस फर्श गीती पर जो भी आया निशानी लेकर आया, आसमान हो या जमीन जो भी आया निशानी लेकर आया। हम देखते जा रहे हैं, हर एक को निशानी के साथ पहचानते जा रहे हैं। सूरज को पहचाना तो चमक के साथ पहचाना, चांद को पहचाना तो दमक के साथ पहचाना, सितारों को पहचाना तो खुनकताबी के साथ पहचाना, दरियाओं को पहचाना तो रवानी से पहचाना, मौजों को पहचाना तो तुगयानी से पहचाना, आबशारों को पहचाना तो तरन्नुम रेजी से पहचाना, कोसारों को पहचाना तो गूंज से पहचाना। हम पहचानते चले जा रहे हैं। फूलों को पहचाना तो महक से पहचाना, शीशों को पहचाना तो चनक से पहचाना, बच्चों को पहचाना तो हुमक से पहचाना, कांटों को पहचाना तो खटक से पहचाना, शोलों को पहचाना तो लपक से पहचाना। ये पहचान का सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। हर एक निशानी से पहचाना जा रहा है, हर एक निशानी से पहचाना जा रहा है। ऐसा नहीं है कि फकत आसमान वालों ही के लिए निशानी है, अरे नहीं नहीं, जमीन वालों के लिए भी निशानी, जमीन वालों के लिए भी निशानी। और ये निशानी है, निशानी है, अब चाहे जितनी पुरानी है, चाहे जितनी पुरानी है, मगर निशानी तो निशानी है, निशानी तो निशानी है। ये दुनिया सराय फानी है, 4 दिन की जिंदगानी है, ना कुछ होनी है ना जानी है, मगर हर शय के लिए निशानी है। हर शय पहचानी जा रही है, निशानी के साथ हर शय पहचानी जा रही है, अलामत के साथ हम देख रहे हैं। पहचानने वाले पहचानते चले जा रहे हैं। सिद्दीक को पहचान रहे हैं तो सदाकत से पहचान रहे हैं, उमर को पहचान रहे हैं तो अदालत से पहचान रहे हैं, उस्मान को पहचान रहे हैं तो सखावत से पहचान रहे हैं, अली को पहचान रहे हैं तो विलायत से पहचान रहे हैं, हसन को पहचाना, इमामत से पहचाना, हुसैन को पहचाना, शहादत से पहचाना, जहरा को पहचाना, तहारत से पहचाना, सादो सईद को पहचाना, सआदत से पहचाना, तलहा जुबैर को पहचाना, रिफाकत से पहचाना। पहचानने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। बेलाल को पहचाना, बेलाल को पहचाना तो मोहब्बत से पहचाना, और ओवैस को पहचाना तो फुरकत से पहचाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, सहबाजी दूल्हा, नारे तकबीर। हर एक को पहचानने वाले पहचानते चले जा रहे हैं, जमाना ब जमाना पहचानते जा रहे हैं, अहद ब अहद पहचानते जा रहे हैं, कर्न ब कर्न पहचानते जा रहे हैं, दौर ब दौर पहचानते जा रहे हैं, जनरेशन बाय जनरेशन पहचानते चले जा रहे हैं। हमने देखा जीलान के अंदर एक आया, जीलान के अंदर एक आया, लोगों ने उसे भी पहचाना, उसे भी पहचाना तो गौसियत से पहचाना है। हमने देखा अजमेर की धरती पर आने वाला आया, लोगों ने उसे भी पहचाना, खाजगियत से पहचाना। हमने देखा दिल्ली की धरती पर आने वाला आया, सारा जमाना निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही कहता नजर आ रहा है। जब पहचाना तो महबूबियत से पहचाना, महबूबियत से पहचाना। हमने देखा आने वाला आ रहा है, लाहौर की धरती पर आया, सारा जमाना बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर कह रही है। हमने उसे पहचाना तो फर्दियत से पहचाना,
फर्दियत से पहचाना। ये पहचानने का सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। लोग पहचानते चले जा रहे हैं। आने वाला आया, आने वाला आया कि चौचा की धरती पर आया, जिसे सारा जमाना मखदूम अहदुद्दीन अशरफ जहांगीर समनानी पुकारती नजर आ रही है। हमने उसे पहचाना तो मखदूमियत से पहचाना। ये पहचानने का सिलसिला बढ़ता ही चला जा रहा है। हमने देखा एक आने वाला आया, पंडवा की धरती पर आया, जिसे सारा जमाना शेख अलाउल हक पंडवी के नाम से पहचानती जा रही है। वो भी पहचाना जा रहा है, विलायत से पहचाना जा रहा है, विलायत से पहचाना जा रहा है। और एक आने वाला आया, भागलपुर की धरती पर आया, सारा जमाना जिसे शहबाज परवाज कहता नजर आ रहा है। पहचानने की बारी आई तो सबने शहबाजियत से पहचाना, करामत से पहचाना। और ये पहचानने का सिलसिला जब आगे बढ़ा तो एक आने वाला और भी आ रहा है, बरेली की धरती पे आ रहा है। एक आने वाला और भी आ रहा है, टूटी चटाई पे आ रहा है। एक आने वाला और भी आ रहा है। इसी सरजमीने हिंद पर, इसी सरजमीने हिंद पर एक छोटा सा खरिया, जिसे उस वक्त बरेली के नाम से दुनिया जान रही है, एक आने वाला वहां भी आया, वहां भी आया, मगर अलग पहचान लेकर आया, अलग पहचान लेकर आया और निराली शान लेकर आया। अब तक हम जिसे भी पहचान रहे थे उसकी किसी न किसी एक सिफत के जरिए पहचान रहे थे। जिसे भी पहचान रहे थे उसकी निशानी के जरिए पहचान रहे थे। मगर मैं कहूं, ऐ आने वाले बरेली के ताजदार, जिसे सारा जमाना इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी पुकारता नजर आ रहा है, जिसे सारी दुनिया आला हजरत कहती नजर आ रही है, सब पहचाने जा रहे हैं किसी न किसी निशानी के जरिए। ऐ आला हजरत, आपकी निशानी क्या है? आपकी निशानी क्या है? आपको किस निशानी के साथ पहचाना जाए? आपको किस निशानी के साथ पहचाना जाए? कहा यही तो फर्क है। सब आ रहे हैं तो किसी निशानी से पहचाने जा रहे हैं। मुझे खुदा ने खुद निशानी ही बनाकर भेजा है। मुझे खुदा ने खुद निशानी बनाकर भेज दिया है। हर एक के लिए मुझे निशानी बनाकर भेज दिया है। वलियों की जमात के लिए मुझे निशानी बनाकर भेज दिया है। आफ्ताब की जमात के लिए मुझे निशानी बनाकर भेज दिया है। उलमा के लिए मैं निशानी रहा, मुहद्दिसीन के लिए मैं निशानी रहा, मुफस्सिरीन के लिए मैं निशानी रहा, शायरों के लिए मैं निशानी रहा, अदीबों के लिए मैं निशानी रहा। हम तो देख रहे हैं इमाम अहमद रजा गौसे आजम की करामत। अगर देखनी है इमाम अहमद रजा को देखो। ख्वाजा की ख्वाजगियत अगर देखनी है इमाम अहमद रजा को देखो। खुतबे पाक की खुतबियत अगर देखनी है इमाम अहमद रजा को देखो। बाबा फरीद की फर्दियत अगर देखनी है इमाम अहमद रजा को देखो। निशानी है, निशानी है। वहां करामत देखकर पहचान रहे थे, यहाँ आला हजरत देखकर पहचान रहे। यहाँ बस आला हजरत को देखा, पहचान समझ में आ गई।
पहचान समझ में आ गई। और इस तरह से समझ में आई कि खुद आला हजरत फरमाने लगे कि जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के, और कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। अब दुनिया ने जान लिया कि जब गुलाम की शान इतनी आला है तो इनके इमाम की शान कितनी आला होगी। जब गुलाम का कोई जवाब नजर नहीं आया तो फिर इनके इमाम का जवाब कोई कहां से लाए। और ये तो ऐसे गुलाम हुए कि गुलाम होकर इमाम हो गए, गुलाम होकर इमाम हो गए। नबियों के घर वालों की गुलामी इस तरह से रास आई कि अब कहा गया, ऐ अहमद रजा तू मेरे घर वालों का इतना गुलाम आला हुआ कि अब तुझे सारा जमाना इमाम ही इमाम कहता नजर आएगा। और ऐसे इमाम हैं कि मस्जिद वाले इमाम नहीं, फकत मुसल्ले वाले इमाम नहीं, सिर्फ फजर के वक्त वाले इमाम नहीं कि नमाज का वक्त खत्म हुआ इमामत खत्म। जब तक मुसल्ले पर हैं तब तक इमाम, सलाम फेरा इमामत खत्म। अब इंतजार कर रहे हैं कब सूरज चढ़े, जोहर का वक्त आए, फिर से मुअज्जिन सदा दे, पढ़ने वाला मुसल्ले पे बढ़े। अब जो ही तकबीर तहरीमा कही अल्लाहु अकबर, अब फिर इमाम जनाब 4 रकात अदा की, नमाज मुकम्मल हुई, सलाम फेरा, इमामत खत्म। अब फिर इंतजार में बैठ गए कि कब सूरज जरा दोपहर से ढल के असर का वक्त करीब आए, पुकारने वाला फिर से आवाज दे, हैया अलल सलाह हैया अलल फलाह की आवाज कानों में आए और हुजरे का दरवाजा खुले और इमाम साहब फिर से मुसल्ले की तरफ बढ़े। जब मुसल्ले पर आ गए फिर से इमाम, सलाम फेरा, इमामत खत्म। गोया जैसे कोई इलेक्ट्रिक बल्ब का स्विच हो, ऑन और ऑफ सिलसिला चल रहा है। स्विच आप दबा रहे हैं, इमामत आ रही है जा रही है, इमामत आ रही है जा रही है। असर का वक्त खत्म हुआ, अब बैठ गए मस्जिद के अंदर, कुछ दर्स देने लगे, कुछ बातें बताने लगे, कोई फैजाने सुन्नत पढ़कर सुनाने लगे, कोई हदीसे पाक पढ़कर लोगों को समझाने लगे। वक्त जाता रहा, सूरज ढलता रहा। जब गुरूब हुआ फिर से पुकारने वाले ने पुकारा, आजान की आवाज कानों में आई। अब नमाज पढ़ाने वाला मुसल्ले पर है, फिर इमाम 3 रकात नमाज पढ़ाई, सलाम फेरा, इमामत खत्म। अब रात के इंतजार में रह गए, इशा का वक्त करीब हुआ, फिर से आवाज दी गई। क्या पता चला ये वक्ती इमामत है, एक दिन के अंदर 5 वक्त में इमामत मिल रही है और फिर थोड़े ही देर में इमामत खत्म हो जा रही। अब रात में घर के अंदर हैं तो इमाम नहीं है, बिस्तर पे सोए हैं तो इमाम नहीं है, अपनी ज़ौजा के साथ हैं तो इमाम नहीं है, चादर के अंदर हैं तो इमाम नहीं है,
करवट बदल रहे हैं तो इमाम नहीं है। अब फिर से इंतजार है कि कब तुलुए फज्र होगा, कब ये धुंधलका छटेगा, कब फिर पुकारने वाला पुकारेगा, कब बिस्तरे इस्तिराहत से उठेंगे, कब आंखों को मलते हुए वजू के प्याले को उठाएंगे, कब मुंह धोएंगे, कब हाथ धोएंगे, कब पांव धोएंगे, कब सर का मसह करेंगे, कब नमाज अदा करेंगे, कब मुसल्ले पर जाएंगे, कब इमामत फिर से शुरू होगी। ये वक्त दर वक्त इमामत मिलती है जाती है, लेकिन कुर्बान जाओ इमाम अहमद रजा को जो इमामत मिली है ये मुसल्ले वाली इमामत नहीं है। ये मुसल्ले वाली इमामत नहीं है कि अभी मिली अभी खत्म हुई, अभी मिली अभी खत्म हुई। अरे ये तो ऐसा इमाम बनाया गया, ऐसा इमाम बनाया गया कि इलाके वाले कहें ये मेरा इमाम है, समाज वाले कहें ये मेरा इमाम है, करिया वाले कहें ये मेरा इमाम है, शहर वाले कहें ये मेरा इमाम है, मुल्क वाले कहें ये मेरा इमाम है। आज दुनिया वाले कह रहे हैं ये मेरा इमाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सारी दुनिया मान रही है ये हमारे इमाम हैं, हमारे इमाम हैं। सिर्फ बरेली वाले ही नहीं कहते ये हमारे इमाम हैं, सिर्फ अहले हिंद में सूबा यूपी वाले नहीं कहते कि ये हमारे इमाम हैं, बल्कि इतना बड़ा ख्वाजा का हिंदुस्तान, इतना बड़ा ख्वाजा का हिंदुस्तान और गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान, ये आज वाला कटा बटा छटा हिंदुस्तान नहीं, बल्कि आज से 1000 साल पहले वाला हिंदुस्तान, पहले वाला हिंदुस्तान जिसमें बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है और पूरा का पूरा हिंदुस्तान भी है, बर्मा भी है, भूटान भी है। 1000 साल से इस मुल्क पर ख्वाजा की हुकूमत चली आ रही है ना, चली आ रही है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक चलती रहेगी, चलती रहेगी। इसलिए कि ये ख्वाजा की भी जो हुकूमत है ये आज की तरह 5-5 साल में बदल जाने वाली हुकूमत नहीं है। अच्छा वहां भी वक्त 5 था, यहां भी साल 5 है। वहां 5 वक्तों में हुकूमत बदल रही थी, इमामत बदल रही थी, यहां 5 सालों में हुकूमत बदलती है। और कोई बहुत ज्यादा भाग गया तो 5 से 10 भी हो जाता है, और कोई उससे ज्यादा छा गया तो 10 से कभी कभी 15 भी हो जाया करता है। मगर आप यही कहेंगे कि 10 हो के 15 हो के 25 हो, हुकूमत एक ना एक दिन तो बदलनी है, सिक्के का रुख बदलना है, चटाई लपेटी जानी है, वक्त बदलना है। और जो जो वक्त बदलता है सरकारें बदलती हैं। जब मुगल की हुकूमत बरकरार ना रही, जब खिलजी की हुकूमत बरकरार ना रही, जब ऐबक की हुकूमत बरकरार ना रही, जब लोदी की हुकूमत बरकरार ना रही, तो यहाँ पे रुककर ये भी कहा जा सकता है कि जब उस जमाने में लोदी की हुकूमत बरकरार ना रह सकी तो आज के जमाने में मोदी की हुकूमत क्या बरकरार रहे। वक्त तो है, कभी ना कभी बदलना है, बदलना है। मगर कुर्बान जाओ, हिंदुस्तान की धरती पर जो ख्वाजा की हुकूमत है
ये ना कल बदलती नजर आई थी ना सुबह कयामत तक बदलने वाली है। इसलिए कि ये हुकूमत इलेक्शन वाली नहीं है, मुस्तफा के सिलेक्शन वाली है। ये हुकूमत, ये इलेक्शन से ख्वाजा को हुकूमत नहीं मिली है, नबी के सिलेक्शन से ख्वाजा को हुकूमत मिली है। नबी ने कह दिया बेटे मोइनुद्दीन हिंदुस्तान की तरफ जाओ, जाओ। मोइनुद्दीन ने सुना, नबी की आवाज पर लब्बैक कहा। आज हम लोग भी लब्बैक या रसूल अल्लाह के तराने गाते हैं ना, नारा लगाते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। फर्क ये है हम बिना सुने ये नारा लगा रहे हैं, ख्वाजा ने सुनकर लगाया है, ख्वाजा ने सुनकर लगाया है कि जब मदीनतुल मुनव्वरा में हैं, शहर मुस्तफ़ा में हैं, गुंबद खजरा की छांव में हैं, मवाजे शरीफ के करीब हैं, सुनहरी जालियों के सामने हैं, खिदमत पे खिदमत हो रही है, दरे रसूल की हाजिरी पे हाजिरी हो रही है, गुलामी पे गुलामी हो रही है, चाकरी पे चाकरी हो रही है। मोइनुद्दीन अपने रसूल की बारगाह में अपनी गुलामी का खिराल पेश करते चले आ रहे हैं। एक दिन जाने वाला खादिमे दरे रसूल जब दरे रसूल पे जाता है, अंदर से आवाज आती है, ऐ खादिम मोइनुद्दीन को भेज दो, भेज दो। अब खादिम ने आकर बाहर ऐलान किया, मोइनुद्दीन कौन है? बुलाया जा रहा है, सरकार ने बुलाया है, सरकार ने बुलाया है। अब कई मोइनुद्दीन दिल के अंदर ये दागे हसरत लेकर खड़े हो गए कि शायद हमें पुकारा जा रहा है, शायद हमें बुलाया जा रहा है, शायद हमें आवाज दी जा रही है। जब फैसला ना हुआ, गुलाम फिर से बारगाहे रिसालत में हाजिर होकर अर्ज करता है, सरकार किस मोइनुद्दीन को बुलाया जा रहा है? यहाँ तो बहुत सारे मौजूद हैं। आवाज आई, मोइनुद्दीन चिश्ती को भेज दो, चिश्ती को भेज दो। अब ख्वाजाए चिश्त अहले बहिश, दिल के अंदर तमन्नाओं का हुजूम, दिल के अंदर सब्ज तितलियों का हुजूम, दिल के अंदर इस्तिराब, दिल के अंदर बेकली, दिल के अंदर बेचैनी, दिल के अंदर इस्तिराबी, दिल के अंदर शौक, दिल के अंदर ज़ौक़े ज़ियारत, दिल के अंदर वफ़ूरे इश्क, दिल के अंदर दागे मोहब्बत लेकर ख्वाजाए खाजगां आगे बढ़े, आगे बढ़े, हुजराए अक़दस के अंदर दाखिल हुए। अब अजीब नज़ारा है, अजीब नज़ारा है, जलवे पे जलवा है, हुस्न पे हुस्न है। इधर ख्वाजा खड़े हैं, इधर ख्वाजा हैं, इधर अताए रसूल हैं और निगाहों के सामने जलवाए रसूल है। जलवाए रसूल, इधर अताए रसूल, आंखों में जलवा सुमोते हुए सरकार अर्ज किया जाए गुलाम हाजिर है, सरकार अर्ज किया जाए चाकर हाजिर है, सरकार अर्ज किया जाए गदा हाजिर है। कहा मोइनुद्दीन ये अनार ले, अनार ले और जा हिंदुस्तान की तरफ, तुझे वहां की विलायत सुपुर्द कर दी गई, सुपुर्द कर दी गई। अब एक अनार ख्वाजा जब आए तो हाथ में नबी का दिया हुआ अता किया हुआ एक अनार था, और जब ख्वाजा आए तो उस अनार के सदक़े में ख्वाजा खुद एक अनार बने नजर आए और उनके लाखों बीमार बने नजर आए। 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ा दिया, दीन की दौलत अता कर दी, कसरे इस्लाम में दाखिल कर दिया, अहले ईमान बना दिया। मिल गई ख्वाजा को हुकूमत हिंद की,
जिसके अंदर कोई डिस्प्यूट नहीं, कोई इख्तिलाफ नहीं, हर केहों में ही इस बात का इकरार कर रहा है। तो ये हिंदुस्तान इतना बड़ा, जिस पर ख्वाजा की हुकूमत का सिक्का, उसी हिंद की धरती पर एक छोटे से इलाके के अंदर आने वाला आया हजरत नकी अली खां के घर में आया। हजरत अली रजा खां के घर में आया और जब आया तो देखने वाले ने, अहले निगाह ने, अहले ज़र्फ ने, अहले दिल ने, अहले वेला ने देख ही कर कह दिया कि ये जो आने वाला आया है ये कोई मामूली लड़का नहीं आया है। ये जब आसमाने विलायत पे रोशनी बिखेरेगा तो कहता हुआ नजर आएगा, तू है खुर्शीदे रिसालत प्यारे, छुप गए तेरी ज़या में तारे, अंबिया और हैं सब महपारे, तुझसे ही नूर लिया करते हैं। ये जब आने वाला आएगा तो जब नबी की शान बयान करेगा, जब नबी की शान बयान करेगा तो बयान करने का अंदाज अलग होगा। जब नबी का जिक्र करेगा तो जिक्र का लहजा अलग होगा। जब नबी की बारगाह में मदसराई करेगा तो हसानुल हिंद बनता नजर आएगा। जब नबी की बारगाह में जिक्र के लिए जबान खोलेगा तो जब कुरान सामने लेकर बैठेगा और तर्जुमा करने के लिए कलम उठाएगा तो कंजुल ईमान हाथों में देता नजर आएगा। आने वाला आया, इल्म के सूरज को चमकाया, उस्ताद हैरत ज़दा, हम हैरत ज़दा, इलाके वाले हैरत ज़दा, साथ पढ़ने वाले हैरत ज़दा, उलमाए ज़माना हैरत ज़दा, मुफ्तियाने किराम हैरत ज़दा, उलमाए असर हैरत ज़दा, अल्लामतुद्दहर हैरत ज़दा। ये क्या है? ये क्या है? इसलिए कि सब जान तो रहे थे ये कौन है, मगर ये जानना जरा मुश्किल था कि ये क्या है। सब जान तो रहे थे ये कौन है, किसका बेटा है, किनका पोता है, किस घराने में आया है, किस इल्मी घराने से ताल्लुक रखता है, नाम क्या है, नाम क्या है, वालिद का नाम क्या, दादा का नाम क्या, परदादा का नाम क्या, ये सब जान रहे थे कौन है। मगर ये जानना मुश्किल होता जा रहा था कि क्या है, क्या है। दर्सगाह वाले पूछें अरे ये क्या है, पढ़ाने वाले पूछें अरे ये क्या है, साथ बैठने वाले पूछें अरे ये क्या है, क्या है, क्या है, तो जवाब मिला अरे पूछता क्या है, पूछता क्या है। जरा पीछे पलट कर देख, पीछे पलट कर देख, जवाब मिल जाएगा ये क्या है। ये वो है जिसके सर पर गौसे आजम की विलायत का साया है। ये वो है जिसके सर पर गौसे आजम का हाथ है, दस्ते विलायत है। ये वो है जिस पर गौसे आजम की खास निगाह है। ये वो है जो गौसे आजम की करामत बनकर आया है। अच्छा जनाब, एक बात और आप समझ लें कि जिसकी जात जितनी बुलंद होती है ना, उसकी बात भी उतनी ही आला हुआ करती है, उसकी बात भी उतनी ही आला हुआ करती है। जात जितना आला होगी बात उतनी ही आला होगी।
पैगाम उसका उतना ही आला होगा। और दुनिया के अंदर किसी भी जात को तस्लीम करने के लिए देखना जरूरी है कि जिसकी बात हो रही है उसका पैगाम भी जिंदा है कि नहीं, उसका दर्स भी जिंदा है कि नहीं है, उसकी बात भी जिंदा है कि नहीं है। अगर पैगाम जिंदा है तो पैगाम देने वाली जात भी जिंदा है। और जिसका पैगाम ही मर गया, इसलिए तो कहने वाले ने कहा कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा